जीवन में अगर सफल होना जरूरी है तो वक्त की नब्ज को पकड़ना जरूरी है। और वक्त की नब्ज अर्थात समय की पहचान के लिए ग्रहचाल को जानना जरूरी है। नमस्कार। बात करेंगे कुंभ राशि वालों की और जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से कुंभ राशि वालों को कैसा फल मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले यह बता दें कि देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई 2022 को मीन राशि में वक्री हुए थे और अब 4 महीने के बाद 24 नवंबर 2022 को 4:30 पर मीन राशि में ही मार्गी होने जा रहे हैं। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को अतीव शुभ ग्रह माना गया है। यह धन, ज्ञान, कल्याण, सुख, समृद्धि और संपन्नता के कारक ग्रह है। इसलिए जब यह मार्गी अर्थात सीधी चाल चलेंगे तो जाहिरन इन सभी बातों में कुंभ राशि वालों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसकी चाल उल्टी या टेढ़ी हो जाती है। बोलने में भी हम लोग कई बार कहते हैं कि वह तो टेढ़ी चाल चल रहा है, वह टेढ़ा आदमी है, अर्थात वह सरल आदमी नहीं है, उसकी चाल समझ से परे है, वह देखने में कुछ है और करता कुछ और है। तो इसी प्रकार की बात वक्री हुए बृहस्पति के संबंध में भी समझ सकते हैं। बृहस्पति के वक्री काल में भी जो बात सरलता से हो सकती थी या सहजता से हो सकती थी, वह उतने सहज और सरल ढंग से नहीं हुई। बृहस्पति की उल्टी चाल होने से आपके प्रयास का परिणाम भी उल्टा मिल रहा था और आपके आर्थिक समृद्धि का जो पक्ष है, ज्ञान का जो पक्ष है या निजी जीवन में सुविधा की जो बात है, वह सभी बातें उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही थी, जिस कारण से कुछ कुंभ राशि वालों के अंदर असंतोष और क्षोभ की भी स्थिति रही है। लेकिन 24 नवंबर से बृहस्पति सीधी चाल चलेंगे, इसलिए अब चिंता की बात नहीं है। अब आपके सारे काम बनने लगेंगे और जीवन में शुभता भी बढ़ेगी। मीन राशि देव गुरु बृहस्पति की अपनी राशि है और जब बृहस्पति यहाँ मार्गी होंगे तो 24 नवंबर से 22 अप्रैल 2023 तक आप कुंभ राशि वालों को बड़ी सुखद स्थिति प्राप्त होगी। इस समय में आप स्वयं से जुड़ाव का अनुभव करेंगे, अपनी अंतरात्मा से, अपने ईष्ट से कनेक्टेड महसूस करेंगे। कहीं न कहीं मन में गहरी आस्था, गहरा विश्वास उपजेगा। आपके अंदर पॉजिटिव अप्रोच एवं पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ेगा। जब व्यक्ति सकारात्मक होता है तो उसकी स्वयं के प्रति जागरूकता बढ़ने लगती है। वह अपने आप का अधिक ध्यान रख पाता है। लेकिन वहीं जब व्यक्ति नकारात्मक होता है तो वह स्वयं का नुकसान करने लगता है। आपने भी गौर किया होगा कि जब आप गुस्से में होते हैं या किसी कारण से क्षुब्ध होते हैं तो आप स्वस्थ स्थिति में नहीं होते हैं। आपके अंदर चिंता, असुरक्षा और अवसाद की स्थिति होती है, जिसके कारण से आप खुद का ही नुकसान करने लगते हैं। लेकिन अब आप स्वयं पर अधिक ध्यान देंगे। जो आपको नुकसान हो रहा था अब वह थमेगा। सेल्फ केयर और सेल्फ करेक्शन के लिए जागरूकता बढ़ेगी। मन में सुख और आनंद का बोध बढ़ेगा। मन खुश रहेगा। इतना ही नहीं, आप में मानवीय गुणों का भी भरपूर विकास होगा। आप सकारात्मक बनेंगे, अच्छे लोगों और अच्छी ऊर्जा से जुड़ेंगे और साथ ही साथ इस समय में आप पहले से अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक और प्रोडक्टिव होंगे। पहले जो काम कर रहे थे और अब गुरु के मार्गी काल में जो करेंगे, दोनों में सबसे बड़ा फर्क यही है कि इस समय में आप सचेतन काम करेंगे और इस कारण से जो भी काम आपके द्वारा होगा उसकी क्वालिटी पहले से कई गुना बेहतर होगी। बृहस्पति के मार्गी काल में आप अपने काम में पूर्ण मनोयोग से लगेंगे। अब आपको अपना काम करना अच्छा लगेगा, उसमें आनंद की अनुभूति होगी। कर्मशील या कर्मरत रहने में आपको अपना मूल्य बढ़ता हुआ मालूम होगा। जहां तक कल्याण की बात है तो निश्चित रूप से यह तो होगा ही होगा। कुंभ राशि के जातक भाग्यशाली होते हैं।
क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके आय भाव के स्वामी ग्रह होने के साथ साथ धन भाव के भी स्वामी ग्रह होते हैं। इसलिए निश्चित रूप से यह समय खंड आपके लिए बड़ा ही शुभतापूर्ण और कल्याणकारी है। चूंकि बृहस्पति देव मार्गी होकर आपके धन भाव में संचरित होंगे, इसलिए स्पष्ट संकेत है कि इस समय में आपकी उन्नति प्रगति होगी, आपके आय में अच्छी वृद्धि होगी। और इससे भी अच्छी बात यह है कि इस समय में आप जो भी करेंगे उसका रूपांतरण स्वतः धन के रूप में होगा। इसलिए इस समय खंड में धनवर्षा होगी, घर में बरकत आएगी, आपके संचित धन का भंडार बढ़ेगा और सुख सुविधा का स्तर बढ़ने के साथ साथ मान सम्मान में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी। इस कारण से इस समय में लोगों के बीच आपकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, लोग आपके लिए सहयोगात्मक रहेंगे, परिवारजन भी आपके लिए सहयोगात्मक रहेंगे। परिवार के लोगों के अलावा अन्य लोगों से इस समय खंड में मिलजोल बढ़ेगा, आप फंक्शन पार्टी में शामिल होंगे, मौज मस्ती होगी और परिवार में भी मांगलिक कार्य संपादित होगा। जहां तक कार्य व्यापार या कामकाज की बात है तो इस समय में जीविकोपार्जन का जरिया बेहतरीन रहेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके धन भाव से आपके नौकरी भाव को जागृत कर रहे हैं और आपके कर्म भाव को भी शुभ दृष्टि के माध्यम से संपन्न और समर्थ बना रहे हैं। इसलिए कामकाज को लेकर के कोई विशेष समस्या नहीं रहेंगी, चाहे वह प्रमोशन की बात हो या पे हाइक की बात हो, ये सभी बातें अभी सुखद और सहज रूप में आपको मिलेगी। कुंभ राशि के जो जातक विवाह योग्य हैं, उनके लिए निश्चित रूप से इस समय में अच्छी संभावना है। इसी प्रकार से जो लोग संतान की कामना कर रहे हैं, उनके लिए यह सुंदर समय है, क्योंकि द्वितीय भाव जो है वह फैमिली एडिशन का है और परिवार में दो ही तरह से लोग जुड़ते हैं, एक विवाह के माध्यम से और दूसरा संतान के माध्यम से। तो इन दोनों बातों के होने की इस समय में अच्छी संभावना रहने वाली है। मार्गी हुए देवगुरु बृहस्पति इससे भी सुंदर फल आपको प्रदान करें। इसके लिए यदि आप एक दो बातों का ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। चूंकि द्वितीय भाव वाणी का भी भाव है और गुरु बृहस्पति यहाँ से गोचर कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी वाणी को गुरु की तरह का यदि रखते हैं, अर्थात जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, वह गुरु की वाणी की तरह मधुर, शालीन और गंभीर होती है, तो यह कई दृष्टिकोण से आपके समृद्धशाली जीवन के लिए ठीक रहेगा। इस समय खंड में देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का उच्चारण करना और पूजा पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। बृहस्पति ग्रह आपके लिए शुभ बने रहें, इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने गुरु, पिता और सीनियर्स का आदर करें। उपाय स्वरूप इस समय में यदि आप चाहें तो अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाया करें या पीले चंदन का तिलक लगाएं। यह भी आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव बढ़ाने में मददगार होगा। इसी प्रकार से घर में यदि मंदिर है तो प्रतिदिन उसकी साफ सफाई अच्छे से किया करें, उस स्थान को गंगाजल से शुद्ध करते रहें। इससे देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और धन धान्य से पूरित आपका सुखद जीवन होगा।